मैं खुद से बार बार कहता हूँ कि उस रात मैंने जो किया वही कोई भी करता, लेकिन ये बात अब मुझे चैन की नींद नहीं लेने देती। ये घटना पिछले साल के आखिर की है। मैं एक लंबी शिफ्ट के बाद घर लौट रहा था। बहुत थका हुआ था। हाईवे लगभग खाली था और मेरी हेडलाइट सड़क पर दूर तक फैल रही थी। मैं कुछ ही मिनटों में कोई पॉडकास्ट चलाने वाला था ताकि जागा रह सकूं। तभी मैंने आगे एक ट्रक देखा जो लेन बदलते हुए डगमगा रहा था। पहले लगा ड्राइवर थका हुआ होगा, लेकिन फिर ट्रक का हिलना और ज्यादा खतरनाक हो गया। अचानक जोर का झटका लगा और ट्रक बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों के बहुत करीब जाने लगा। लोग हॉर्न बजाने लगे, डिपर मारने लगे, धीमे हो गए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर एक झटके में ट्रक ने रेलिंग तोड़ी और नीचे खाई में पलट गया। मेरा दिल जैसे रुक ही गया। कुछ पल के लिए सब गाड़ियां चलती रहीं, एक भी कार नहीं रुकी, लेकिन मुझसे वैसा नहीं हो पाया। मैंने जोर से ब्रेक लगाया, फोन उठाया और ढलान से नीचे पलटे हुए ट्रक की तरफ दौड़ा। धातु मुड़ी हुई थी, शीशा टूटा हुआ था और हवा में पेट्रोल की तेज गंध थी। अंदर एक आदमी स्टीयरिंग पर झुका हुआ था। उसके चेहरे से खून बह रहा था। वो मरा नहीं था, बस बेहोश था। कांपते हाथों से मैंने 911 डायल किया। ऑपरेटर ने कहा कि मदद 12 मिनट में पहुंच जाएगी। 12 मिनट अनंत जैसे लग रहे थे। ट्रक से सिसकारी जैसी आवाज आ रही थी और ईंधन की गंध और तेज होती जा रही थी। डर था कि कहीं विस्फोट ना हो जाए। मैं टूटे हुए शीशे से अंदर घुसा, आदमी को बाजुओं से पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर बाहर खींच लिया। मैं उसे ट्रक से कुछ फीट दूर ही ले गया था कि मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी। डैडी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे मुड़ा और मेरा दिल बैठ गया। पीछे की सीट में मुड़ी हुई धातु के बीच फंसी हुई एक छोटी बच्ची कार सीट में बंधी हुई थी। वो आधी बेहोश थी, चेहरे पर आंसू थे और सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे निकालने की कोशिश की। मुड़ी हुई धातु के बीच से हाथ डालकर उसे आवाज देता रहा, कहता रहा कि मैं उसे बाहर निकाल लूंगा, लेकिन ट्रक का पिछला हिस्सा पिंजरे की तरह अंदर धंस चुका था। उसने अपनी छोटी सी हथेली मेरी तरफ बढ़ाई। मैं सच में कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां पकड़ने ही वाला था कि तभी एक जोरदार धमाके के साथ ट्रक में आग लग गई। गर्मी की लहर ने मुझे पीछे फेंक दिया। पल भर में आग पूरे केबिन में फैल गई, जैसे ट्रक पेट्रोल में डूबा हो। मैं वापस जाने की कोशिश करता रहा, सच में, लेकिन मेरी त्वचा जलने लगी और फिर वो चिल्लाने लगी। उसका पिता, जिसे मैं बाहर खींच लाया था, जमीन पर खांसता हुआ होश में आ गया। जब उसे समझ आया कि क्या हो रहा है, वो आग की तरफ रेंगने लगा, अपनी बेटी का नाम चिल्लाते हुए। मैंने उसे पकड़ा। वो मुझसे छूटने की कोशिश करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मुझे कोसता रहा। आग बहुत तेजी से फैल रही थी, बहुत ज्यादा तेज। उसकी चीख पहले धीमी हुई, फिर बस आग की चटकने की आवाज रह गई और उस आदमी के रोने की, जब तक कि फायर